हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्व में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हमारा उसका वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अगर आपको आंसर ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए सिनेमा, बी है विज्ञान, सी है समाज सेवा और डी है आपका साहित्य। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है प्रेम सागर के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, बीएड के एग्जाम में 2006 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, बी है लल्लू लाल, सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है मुंशी सदाशुक लाल। तो देखिए, प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक जो वो लल्लू लाल हैं। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है, लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। तो देखिए, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं का वर्णन किनके ऊपर किया है, यानी कि उनकी रचनाएं किनके ऊपर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए शिव, बी है कृष्ण, सी है राम और डी है विष्णु। तो आपको पता होगा कि तुलसीदास जी की सारी रचनाओं का वर्णन जो राम के रचनाओं पर वर्णित है, यानी कि राम के ऊपर उनका सारा रचना जो वर्णित है। रामचरित देखिए, रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने, जिसमें राम के पूरे जीवन काल का चरित्र का वर्णन किया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। तुलसीदास जो थे वो राम की रचनाओं का वर्णन किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है त्यागपत्र उपन्यास। त्यागपत्र क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो ब्रैकेट में लिखा गया है, त्यागपत्र एक उपन्यास है। तो इसकी रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है जैनेन्द्र कुमार, सी है गे और डी है रेणु। तो देखिए, त्यागपत्र उपन्यास की रचना किसने की थी, तो जैनेन्द्र कुमार ने की थी, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, जैसा कि हमने इसके पहले सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व भी किए थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका फिर से एक बार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, किसको दिया जाता है, किस कार्य के लिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी आपका भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु और सी है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु और यहाँ पे आपका डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो वो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, यानी कि प्रोत्साहन, साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया वो राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है आपका गे और डी है महादेवी वर्मा। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार, यानी कि सबसे पहले किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को, यानी कि यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो देखिए, आपको पता होगा विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो जरूर बताइएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए सूरदास, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास और डी है केशवदास। तो देखिए, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो आपको पता होगा तुलसीदास, जिनके द्वारा रचा गया है ये विनय पत्रिका। किसको द्वारा रचा गया है, यानी कि इसके रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, मानस का हंस का लेखक का नाम आपको बताना है। यहाँ पे बताना है आपको मानस का हंस के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए जयशंकर प्रसाद,
बी ए प्रेमचंद, सी ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे आपका डी दिया गया अमृतलाल नागर। तो देखिए मानस का हंस के लेखक कौन है, तो मानस का हंस के लेखक जो अमृतलाल नागर है, यानी कि यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया वो राइट होगा। अमृतलाल नागर जो है वो मानस का हंस का लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन है, यानी कि इसकी रचना किसने की थी। मजदूरी और प्रेम क्या है, तो आपको ये जान लीजिए ये एक निबंध है, यानी कि एक इससे है। मजदूरी और प्रेम क्या है, तो एक इससे है, और इसके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, बी है आपका बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र, और डी है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए मजदूरी और प्रेम एक निबंध है जिसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह है। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, सरदार पूर्ण सिंह जो मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है कलम का सिपाही क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कलम का सिपाही क्या है, तो कलम के सिपाही यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, बी है रेखा चित्र, यहाँ पे देखिए आपका रेखा चित्र होगा, ये जो आपका रख लिखा है रेखा चित्र होगा, और यहाँ पे संस्मरण, और डी है जीवनी। तो कलम का सिपाही क्या है, कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है, तो एक जीवनी, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो देखिए हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम इसमें आपको बताना है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण और चंद्रकांता। तो देखिए हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, तो उनका नाम है बंग महिला। देखिए वो कौन थी, तो वो थी बंग महिला जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका थी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है खड़ी बोली। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते थे। तो देखिए खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते थे, यानी कि खड़ी बोली के सबसे पहले लोकप्रिय कवि कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, बी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है आपका मैथिली शरण गुप्त, और डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो देखिएगा इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम हरिऔध भी है। यहाँ पे देखिएगा इनका नाम क्या है, इनका नाम हरिऔध भी है। यहाँ पे देखिएगा इनका सरनेम जो हरिऔध। तो खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते थे, तो माने जाते थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिसको हम हरिऔध बोलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो थे वो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते थे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गबन, बी है गीतांजलि, सी है मैला आंचल, और डी है कामायनी। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे, तो थे आपको मैला आंचल के लेखक थे। फणीश्वर नाथ रेणु ने किसकी रचना की थी, तो किए थे मैला आंचल की। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है गोदान किसकी कृति है। आपको बताना है गोदान किसकी कृति है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है प्रेमचंद, सी है अज्ञे, और डी है आपका जयशंकर प्रसाद। तो देखिए गोदान किसके द्वारा लिखा गया था, तो गोदान की किसकी कृति है, गोदान के रचयिता जो है वो प्रेमचंद रहे हैं। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा, प्रेमचंद जो है वो गोदान की कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। तो देखिए कस्तूरी कुंडल बसे क्या है, तो ये एक आत्मकथा है। इसमें देखिए आपको ध्यान देना है, ये आत्मकथा है, तो आत्मकथा किसकी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यह शीला झुंझुवाला, बी है आपका मैत्रेयी पुष्पा, और यहाँ पे आपका सी है कुसुम अचल, और डी है आपका गोपाल प्रसाद व्यास। तो देखिए कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है, तो यह मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। यहाँ पे आपको बताना है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है यह मुद्राक्षस, बी आपका बालराज पंडित, सी आपका हबीब तनवीर, और यहाँ पे आपका डी दिया गया नाग बोडस। तो देखिए चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो यह
हबीब तनवीर की। किसकी है? हबीब तनवीर की, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूषण बिनुन विराजई कविता विनता मिलत। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, भुनत बिनुन विराजई कविता विनीता मित। तो देखिए यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए प्रवक्ता के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो देखिएगा इसके रचयिता कौन है, यानी कि इस कथन का किसका कथन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यह है तुलसीदास, बी है भिखारी दास, सी है केशव दास और डी आपका मतीराम। तो देखिए किसका है? तो ये कथन जो है वो केशव दास का है। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्ति कवि और संत कवि। तो देखिए ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें संत कवि के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया वो राइट होगा। ज्ञान मार्गी शाखाओं के कवि को संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुन वरीय। ये कथन किसका है? देखिए एक बार फिर से, इन मुसलमान हरिजन पर कैटिक हिंदुन वरीय, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ए रस खान, बी है भारतेंदु का, सी है आपका परशुराम द्विवेदी का और आपका डी दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो यहाँ पे आपको बताना है, इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुन वारिये, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखिए अपभ्रंश लिखा है, लेकिन यहाँ पे अपभ्रंश होगा। यहाँ पे देखिए आपका अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए पुष्पदत्त, बी है धनपाल, सी है यहाँ पे आपका सदिभद्र सूरी और यहाँ पे आपका डी दिया गया है स्वयंभू। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ऑप्शन को फिर से देखते हैं हम, क्वेश्चन को भी देखते हैं ऑप्शन को भी देखते हैं। तो देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है पुष्पदत्त, धनपाल को और यहाँ पे सदिभद्र सूरी को और यहाँ पे आपका डी दिया गया स्वयंभू को। तो देखिए वाल्मीकि किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट है। सो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। किसी भी क्वेश्चन में लेके कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। सो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।